फ्रेंड, राधे राधे। आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे क्योंकि इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होने वाला है कि आप भी रोक नहीं पाएंगे। इसे देखते ही बनाने दौड़ेंगे क्योंकि देखने में जितना आपको टेस्टी यम्मी दिख रहा है, खाने में उससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर आप बना कर ट्राई करिएगा। आप एक बार खा लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा इसका फ्लेवर और टेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा मेरा रेसिपी आप सभी को कैसा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिए हम सोयाबीन। तो सोयाबीन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, उसका क्वांटिटी कम बेसी रख लीजिएगा। ज़्यादा फैमिली के लिए बना रहे होंगे तो यहाँ पे सोयाबीन का क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। तो यहाँ पे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं क्योंकि इसको हम गुनगुना पानी से इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा सोयाबीन अच्छे से फूल के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मेरा गुनगुना पानी है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो इस तरह से हम डुबा के सभी को छोड़ देंगे ढक के कुछ देर के लिए ताकि हमारा सोयाबीन भी अच्छे से फूल के रेडी हो जाए। और झटपट जब फुलाना होगा तो गुनगुना पानी ही डालिएगा, आपका जल्दी फूल के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जल्दी ही फूल के रेडी हो चुका है। तो इन सभी को इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद 2-3-4 पानी से धोने के बाद इसको हम निचोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम धो के रेडी कर लिए हैं। धोने के बाद देखिए कितना साफ़ पानी निकल रहा है। तो इस तरह से निचोड़ते हुए हम इसको मिक्सिंग बाउल में डाल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम डाल के रेडी कर लेंगे मिक्सिंग बाउल में। तो यहाँ पे हम मिक्सी में डाल रहे हैं जार में और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो सभी निचोड़ लिए हैं, अच्छे से पानी निचोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा किस तरह से पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे फाइन पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हमको चाहिए और इसको हम थोड़ा सा और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें तड़का लगा ले रहे हैं। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हम जीरा का प्रयोग करेंगे, लहसुन मिर्च का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अदरक होगा तो उसको भी क्रैश करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे फ़ौरन के लिए, यहाँ पे प्याज डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत ही चटपटे से फ्लेवर आता है फ़ौरन देने में प्याज के साथ। तो यहाँ पे इन सभी को थोड़ा सा भुजाने देंगे। यहाँ पे कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इस तरह से कलर चेंज होने के बाद यहाँ पे हम अगला रेसिपी तैयारी कर लेंगे। तो इसी तरह से करने के बाद यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे हम जो पेस्ट बना के रखे थे सोयाबीन को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आपको मिक्स करते समय आपको लगेगा कि यहाँ पे तेल का क्वांटिटी कम लग रहा है। तो आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि सोयाबीन है तो सोयाबीन ज़्यादा ही तेल अब्जॉर्ब कर लेता है। पर इस तरह से हमको स्टफिंग बनाना है तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से कम ही डालिएगा, ज़्यादा आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम इसी तरह से इधर उधर करते हुए चला लिए हैं और चला के रेडी कर लिए हैं। और इधर अच्छे से हमारा भुजा भी चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ डाल दे रहे हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले इन सभी को थोड़ा सा भुजाने देते हैं। नमक डालने के बाद सोयाबीन भुजाएगा तो अपने आप कलर यहाँ पे चेंज कर देता है, सोयाबीन का कलर आपको चेंज दिखेगा। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम में क्योंकि सोयाबीन भुजाएगा तो उसके बाद यहाँ पे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही उभर कर आता है। तो यहाँ पे डाले हैं गरम मसाला। इस तरह से डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। इससे डालने से और भी इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे आप अपने मनपसंद यह मसाला ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए देखिए हमारा किस तरह से सोयाबीन भुजा के रेडी हो चुका है। तो सोयाबीन भुजाने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम धनिया पत्ता। अगर आपके पास धनिया पत्ता होगा तो ऐड करिएगा, इससे भी टेस्टी नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो कंटिन्यू चलाते हुए यहाँ पे हम मिक्स कर ले रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारा यहाँ पे भुजा के रेडी हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ पे फाइनल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद इसको हम ठंडा होने देते हैं। तब तक यहाँ पे अगला तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे हम यहाँ पे आलू, जो हमने बहुत ही इसको अच्छे से कद्दूकस करके रख लिए हैं। तो इस तरह से आलू को यहाँ पे कद्दूकस करके ही लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक भी गुठलियाँ और लम्स एक भी नहीं रहेगा।
तो इस तरह से अगर आप हाथ से भी चम्मच से भी करेंगे तो अच्छे से बारीकी बारीकी आप यहाँ पे फोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पे है मैदा। हम यहाँ नाश्ता मैदा से ही बनाने वाले हैं, मैदा और आलू से बनाने वाला है। बहुत ही इसका कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है और इन दोनों का आप बना के नाश्ता आप खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जितना हमने आलू लिया है उतना ही हम यहाँ पे ले लिए हैं मैदा। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैदा ऐड करेंगे, पहले एक ही बार यहाँ पे नहीं ऐड करना है। तो इन सभी को इस तरह से करते हुए निचोड़ते हुए इसको आटे के जैसा लगा के रेडी करना है। यहाँ पे आपको पानी अलग से बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ था बाउल में जो मैदा, उसको यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम ऐड कर ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा आटा लग के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से पानी बिल्कुल भी यहाँ पे ऐड आपको नहीं करना है, आपका आलू से ही अच्छे से लोर लग के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मसलते हुए हमने करके रेडी कर लिए हैं और हमारा इधर फाइनल भी होके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा आ चुका है इसका लुक। तो इसी तरह से मसलते हुए यहाँ पे हम कर लिए हैं। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको और अच्छे से मसल लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल होके रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हमको पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से हमको चाहिए। अब इसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद इधर हम अपना तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम पोर्शन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इस तरह से जिस तरह से छोटा रोटी बनाते हैं उसी तरह से लेके थोड़ा थोड़ा हमको लेना है। इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा कितना पीस बनने वाला है, उसी हिसाब से बड़ा छोटा सभी हो जाएगा। तो इस तरह से हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप चाहे तो हाथ में मैदा भी लगा के इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इस तरह से करते हुए यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से घुमा घुमा के इसको लंबा सा गोल कटोरी के जैसा बना के रेडी कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टफिंग फिल करना है, इसलिए इसको एकदम लंबा बना लीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो जाता है। इस तरह से आप बनाइएगा तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पे इस तरह से कटोरी के जैसा हम कर ले रहे हैं। इस तरह से फैला लेंगे ताकि हमको स्टफिंग भरने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग है, तो स्टफिंग यहाँ पे हम 2 चम्मच लेंगे और इस तरह से फिल करेंगे। अगर आपका यहाँ थोड़ा बड़ा बना रहे होंगे तो स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ऊपर का पोर्शन लेंगे और इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ते हुए इसको हम पैक करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ी आसानी से हो जाता है, ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है, बस झटपट इस तरीके से आप बना के रेडी कर देते हैं। तो जितना भी ऊपर का पोर्शन होगा आप चाहे तो निकाल सकते हैं, चाहे तो इस तरह से घुमा के आप ऊपर से इस तरह से चिपका सकते हैं। क्योंकि हमारा बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो जाता है, तो आपको अलग से निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा छोटा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेप दे रहे हैं, इस तरह से ऊपर से चपटा कर देंगे ताकि हमको जब हम तलेंगे तो आसानी से तल जाएगा, दोनों तरफ से पक जाएगा। अगर आप गोल बना के रेडी कर दीजिएगा तो जब तलिएगा तो आपका उतना अच्छा से दोनों तरफ से नहीं पकेगा, इसलिए इसको ऊपर से फ्लैट इस तरह से चिप देना है आपको। तो यहाँ पे इस तरह से चिपते हुए हम अच्छे से चारों तरफ से फैला दे रहे हैं। इस तरह से चिपने से क्या होगा कि हमारा स्टफिंग चारों तरफ फैल जाएगा और दोनों तरफ हमारा फैल के परफेक्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल हमारा सभी बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए किस तरह से हमारा फाइनल बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। एक बार आप खाइएगा तो सभी आपका बहुत ही तारीफ़ करेंगे। घर में एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि बाहर से आपको कोई भी सामान नहीं लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम ऑयल में तलेंगे तो ज़्यादा आपको ऑयल लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच ऑयल में भी तल के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीप फ्राई हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लेके हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से इधर उधर करते हुए हम थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल दे रहे हैं ताकि ऊपर से भी पक के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है
होने के बाद देख सकते हैं किस तरह से लुक आया है। तो इसको हम ऊपर ऊपर ऑयल डालते रहें, उसके बाद इसको हम पलटेंगे क्योंकि नीचे से भी हमारा पक के रेडी हो चुका है। तो कलर देखिए कितना अच्छे से हमारा नीचे से कलर आया है। तो दोनों तरफ से इसी तरह से लो फ्लेम में इसको पकने देंगे। हाई फ्लेम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बस लो फ्लेम स्टार्टिंग टू लास्ट आपको लो फ्लेम ही रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। तो यहाँ पे सेलो फ्राई कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल में हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। और ऑयल भी ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, आलू है और यहाँ पे मैदा है, इस वजह से आपका ऑयल भी नहीं ऑब्जॉर्ब करेगा। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हमारा सभी इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम पका लिए हैं। देख सकते हैं किस तरह से कलर आया है पूरा। तो यहाँ पे देखिए नीचे से भी कलर बहुत ही अच्छा आया है उभर के, और जैसे जैसे पक रहा है यहाँ धीरे धीरे फूलते जा रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे आंच में पक रहा है और हमारा नाश्ता ऊपर तक आते जा रहा है। तो देख सकते हैं, आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा कि किस तरह से हमारा फूल के रेडी हो जा रहा है। बहुत ही अच्छे से फूल रहा है और पूरा लास्ट में तो पूरा फूल के आप निकालिएगा तो उसके बाद तो पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा फूल के भी रेडी हो जा रहा है। लो फ्लेम में पका रहे हैं इसलिए फूल भी रहा है और अच्छे से पक भी रहा है। तो इधर उधर चलाते रह रहे हैं ताकि कलर हमारा कहीं से भी कोई ज़्यादा कोई कम ना आए, इसलिए इसको उलट पलट के चलाते रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल इधर इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आराम से पक जाएगा और आपका टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि लो फ्लेम में ही पकाइएगा, आप मीडियम फ्लेम में पकाइएगा। कलर तो आ जाएगा पर आपका नीचे से बिल्कुल भी नहीं पकेगा। तो इसी तरह से हम बाकी सभी को इसी तरह से तल के पका ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कलर भी अच्छे से आ चुका है, दोनों तरफ से सेम कलर आया है और फूल के हमारा किस तरह से नाश्ता रेडी हो चुका है। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी बचा हुआ है उसको भी हम तल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सभी निकाल के आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, ऑयल आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जितना भी बाकी बचा हुआ था उसको भी हम लास्ट में 3-3 करके डाल दिए 2 बार। अगर आपका ज़्यादा है तो 4 भी आ सकता है, 3, 4, 5। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप एक ही बार में ज़्यादा यहाँ पे डाल के बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ऑयल का क्वांटिटी जितना था उतना ही है, बिल्कुल भी ऑयल हमारा ऑब्जॉर्ब नाश्ता नहीं किया है। तो इसी तरह से आप भी एक बार इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार खाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा इसका टेस्ट कि किस तरह से इसका टेस्ट लगता है। तो देखिए फाइनल हमारा इधर बन के रेडी हो चुका है, झटपट हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। तो जब भी आपको कुछ नया खाने का मन करे या नया बनाने का मन करे तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि मैदा के तो सभी के घरों में रहते हैं और सोयाबीन तो रखा ही घर में रहता है। तो बस 2 ही चीज़ का तो इसमें प्रयोग करके हमें इतना हेल्दी नाश्ता बना के रेडी किए हैं। इसे आप खाइए सॉस के साथ या अभी दही के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से हमारा रेसिपी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, उसके बाद आप अपना फीडबैक इस पर दे सकते हैं कि हमारा रेसिपी कैसा लगता है, क्योंकि आपको देख के आपको भी लग रहा होगा कि कितना टेस्टी नाश्ता है। पर बनाइएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि सच में टेस्टी हमारा नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल तोड़ कर दिखा रहे हैं किस तरह से फूल के हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है और स्टफिंग तो पूरा फुल है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से नाश्ता बना हुआ है। स्टफिंग भी पूरा है, पूरा नाश्ता में फैला हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा।